हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वेद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है। आपका ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी विधि विधान और ऑप्शन डी है ज्योतिष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधि विधान। विधि विधान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि यजुर्वेद कौन सी विधि का उल्लेख है। आपका ऑप्शन ए है उपचार विधि, ऑप्शन बी है दलितान विधि, ऑप्शन सी है अग्निहोत्र विधि और ऑप्शन डी है आहूत विधि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी दलितान विधि। दलितान विधि। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सामवेद को किसका जनक कहा जाता है। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है गणना का, ऑप्शन बी है साहित्य का, ऑप्शन सी है भारतीय संगीत का और ऑप्शन डी है व्याकरण का। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संगीत का। भारतीय संगीत का इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सामवेद में कुल कितनी सुक्तियां हैं। सामवेद में कुल कितनी सुक्तियां हैं। आपका ऑप्शन ए है 1080, ऑप्शन बी है 1810 और ऑप्शन सी है 731 और ऑप्शन डी है 1020 यानी 1020। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1810 रुपया है। कितना है? 1810। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, किस वेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता। आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद और ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सामवेद। कौन सा? सामवेद, क्योंकि सामवेद में ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं। आपका ऑप्शन ए है 1080, ऑप्शन बी है 731 और ऑप्शन सी है 1024 और ऑप्शन डी है 600। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 731। 731। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अथर्ववेद में लगभग कितने पंक्तियां हैं। आपका ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 731, ऑप्शन सी है 6000 और ऑप्शन डी है 8000। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा? यानी 6000। कितना? 6000। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कि किस वेद में सबसे पहले औषधियों का उल्लेख मिलता है। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सबसे पहले औषधियों का उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अथर्ववेद में किन बातों का उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रयोग, ऑप्शन बी है सामाजिक विचार और अंधविश्वास और ऑप्शन सी है युद्ध नीति और ऑप्शन डी है सशस्त्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक विचार और अंधविश्वास। सामाजिक विचार और अंधविश्वास।
विश्वास इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कि किस वेद में सभ्यता समिति एवं प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई? कौन सा वेद में? आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किस वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा शाकल है? आपका ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं किस वेद से संबंधित है? कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं किस वेद से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है सामवेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है अथर्ववेद से, ऑप्शन डी है वेदांग से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यजुर्वेद से होगा। किससे होगा? यजुर्वेद से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि रौनक और पिप्पलाद किस वेद की शाखाएं हैं? आपका ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? मतलब सबसे पुराना वेद जो है वो कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा वेद है? वो है ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो इसमें समझिएगा, कह रहा कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद जो है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो बताइए ये सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। और सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। तो आज का जो वीडियो है बस यही तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।